जय श्री राम। जन्म पत्री में कोई भी अकेला प्लैनेट इंडिपेंडेंट रिजल्ट देने के लिए किसी दूसरे ग्रह की मदद लेता है। कोई भी ग्रह अकेला फल नहीं देता है। कुंडली के 12 भावों में हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह के जो भी वीडियो बने हैं कि शनि को लेकर एग्जाम्पल दिया जाए कि शनि पहले भाव में ऐसा रिजल्ट देगा कि व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज है। शनि उनका फर्स्ट हाउस में है। शनि फर्स्ट हाउस में नीच के माने जाते हैं मेष राशि में, लेकिन ऐसे लोगों की अपनी फैक्ट्रीज हो सकती है। इसी तरह से शनि खाना नंबर 10 में एक्सट्रीमली पावरफुल, लेकिन मैंने बहुत बड़ी बीमारियों से जूझते हुए लोग भी देखे हैं। खाना नंबर 11 में शनि है, इनकम भाव में तुला राशि का बैठा हुआ है, लेकिन रिजल्ट 48 साल तक इनकम का कोई नियमित स्रोत नहीं है। तो शनि जो है वो अकेला प्रभाव देने में सक्षम नहीं होते। शनिदेव अकेले प्रभाव नहीं दे सकते। महादशा भी चलती है तो किसी दूसरे प्लैनेट के साथ चलेगी। अंतरदशा में तीसरा प्लैनेट भी आएगा, चौथा भी आएगा, लेकिन दो हमेशा रिजल्ट देने के लिए 2 प्लैनेट जरूरी होते हैं। प्लैनेट में प्लेसमेंट किसी भी खाने में हो, उस खाने के हिसाब से प्रेडिक्शन अकेली उस प्लैनेट के हिसाब से गलत होती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर अकेले ग्रह की प्रेडिक्शन करता है, बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट नहीं करता है, तो वो गलत प्रेडिक्शन। आज शनि के ऊपर चर्चा करूंगा एक विस्तृत से, जिसमें शनि कुछ भावों में जहां बहुत अच्छे माने गए, लेकिन दूसरा ग्रह कैसे खराब कर देता है। जैसे मैंने बोला कि एक ग्रह अकेला रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता, उसको दूसरे ग्रह की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा प्लैनेट उसके लिए सहयोगी प्लैनेट बनता है। ये तो महादशा के लिए। अगर प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ एक चार्ट यहाँ पर लिए हुए हैं, वो चार्ट मैंने आपको दिखाऊंगा। ये चार्ट नंबर 1, कोशिश करूंगा मैं कि ये विजिबल हो जाए। या दिस वन, इसमें चंद्रमा खाना नंबर 5 में है, शनि खाना नंबर 7 में, और मंगल खाना नंबर 9 में। तो शनि खाना नंबर 7 में उच्च के होते हैं तो अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। शनि मकान के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे काम काज के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारी पीड़ा, हमारे रोग शनि के पास है। लेकिन अगर 7वें घर में शनि बैठे हैं तो अच्छे प्रभाव आने चाहिए, क्योंकि यहाँ उच्च के माने गए हैं। लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो जाता है जब खाना नंबर 9 और 5 यहाँ पर प्लैनेट प्लेसमेंट अचानक चोट शनि के प्रभावों को मंदा कर देती है। अब ऐसे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अब व्यक्ति को शनि खाना नंबर 7 मियाँ बीबी दाम्पत्य के स्थान पर बैठे हुए हैं, हमारी डेली इनकम के स्थान पर बैठे हुए हैं, दोनों के लिए अचानक चोट है। परमानेंट डेली इनकम व्यक्ति की बनने में कठिनाई हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन में मिठास कम हो जाएगी। तो उच्च का प्लैनेट, लेकिन प्रभाव विपरीत हो जाते हैं। दूसरे ग्रह की मिलावट ही एक ग्रह की तासीर, असली तासीर को निर्धारित करती है कि उसका फल कैसा होता है। एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें शनि खाना नंबर 2 में और मंगल खाना नंबर 8 में है। तो अब मंगल जो है उल्टी दृष्टि से शनि को देखेगा और ये मंगल वध हो जाएगा। मंगल वध होके ये शनि के प्रभावों में बदलाव देगा। अब व्यक्ति के ससुराल, व्यक्ति के बैंक बैलेंस इसको तेजी से उड़ाएगा। 36 से लेके 42 तक तो और भी परिस्थितियां खराब हो जाएगी जब शनि की उम्र होगी। तो प्रभाव यहाँ पर शनि का खराब हो गया। सेकंड हाउस के रिजल्ट शनि के जो प्रेडिक्ट किए जाते हैं वो टोटल चेंज हो गए। अब वैसे रिजल्ट किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेंगे। इसी तरह से चंद्रमा अगर खाना नंबर 2 में है, शनि खाना नंबर 6 में है, तो अब खाना नंबर 6 में शनि जो है यहाँ से उल्टी दृष्टि से चंद्र को देखेंगे। अब
चंद्र हमारा लिक्विड कैश, माता के सुख, और काम धंधे में जो डेली में जो पैसा रूटीन का जो कैश फ्लो चाहिए होता है अपने बिजनेस को रन के लिए, वो व्यक्ति का करोड़ों का होने के बावजूद भी उसको अपनी डेली पेमेंट मीट करने के लिए चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। किसी भी हालत में वो सेकंड हाउस के चंद्र के प्रभाव भी नहीं उसको मिल पाएंगे। चंद्रमा दूसरे घर में उच्च का होता है, इसका मतलब चंद्रमा लिक्विड कैश का कारक है, हमारे मन की सुख शांति का कारक है, हमारे माता के सुखों का कारक है। ये सारे प्रभावित हो जाएंगे क्योंकि ये शनि सिक्स हाउस से काफ़ी खराब दृष्टि से चंद्रमा के सुखों को उड़ाते हैं, अपने आप खराब होकर, और व्यक्ति को कामकाज के क्षेत्र में, उसके कंपटीशन के क्षेत्र में, उसके रोग रिपू ऋण के क्षेत्र में उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अन्य परिस्थितियों में फॉर एग्जांपल यहाँ पर शनि खाना नंबर 11 में है और खाना नंबर 4 में राहु और खाना नंबर 10 में केतु है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास आप जनरल क्वेरी जब लेके जो आते हैं कि 11 नंबर खाने में शनि जो बैठा है, इसका अपना घर है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत सारे मकानों का सुख मिलेगा, ठीक है, हमारा काम धंधा अच्छा होगा, इनकम में किसी तरह की कमी नहीं आएगी क्योंकि शनि जो है वो यहाँ पर इनका अपना घर है और आय वाले भाग में बैठे हुए हैं, तो अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन राहु की 8वीं टक्कर और शनि जो है अब जातीय तौर पे खराब हो गया क्योंकि राहु की जो प्लेसमेंट 1 से 6 चौथे घर में आ गई और केतु की प्लेसमेंट 7 से 12 में आ गया, तो शनि खराब हो गया। अब खराब शनि जो है और शुभ शनि, अगर केतु यहाँ होते राहु यहाँ होते तो शनि के रिजल्ट भिन्न होते हैं। और इसी वक्त व्यक्ति अगर मांस मदिरा का सेवन करता है, व्यभिचार करता है, तो ये शनि और भी खराब रिजल्ट देते हैं, बहुत खराब इस प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो अपने घर में लाभ भाव में बैठे हुए शनि भी आदमी को आय के लिए अब संघर्ष करवाएंगे। अन्य परिस्थिति ये और भी खराब है। शनि खाना नंबर 10 अपना घर शेष नाग सिंहासन के और मंगल लगन में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। अब दोनों प्लैनेट अपने घर में बैठे हुए हैं तो बहुत ही शुभ परिस्थिति है, लेकिन बहुत भयंकर रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी कोई पत्री हो जिसमें ये ग्रह प्लेसमेंट है, कोई ज्योतिषी देख रहे हैं तो वो मेरे पास संपर्क करें, क्योंकि मैंने आज तक कई पत्रियों में अच्छे रिजल्ट नहीं देखे। जब शनि की दशा है और मंगल की अंतर्दशा है तो व्यक्ति पेट की बीमारियों से, आँखों की बीमारियों से, अल्सर, इवन अगंबर जिसको कैंसर लेटेस्ट स्टेज में, इन परिस्थितियों से गुजरते हुए देखा। जब शनि खाना नंबर 10 में है तो कहावत है कि शेष नाग सिंहासन के। अब लगन में बैठे हुए प्लैनेट को ये अपना सारा जहर इसके ऊपर उड़ेल लेंगे और भाई बंधुओं के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। हमारे शरीर में रक्त विकार, हमारे आंखों की रोशनी, इवन हमारी जो ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, अब वो घर्षण पैदा करते हुए दौड़ेगा और वो अल्सरेटिव कंडीशन पैदा करके लंबी बीमारियों को भी पैदा करेगा। स्पेशली जब शनि की महादशा, अंतरदशा या वर्षफल में यही परिस्थिति मिलती है तो उस केसेस में ये खराब हो गया। कौन सा? जब शनि भी अपने घर का है और मंगल भी अपने घर का है, तो एक प्लैनेट की प्लेसमेंट से दूसरे प्लैनेट की प्लेसमेंट खराब होगी, ग्रह की तासीर चेंज होगी। जहाँ अच्छे रिजल्ट मिलने थे वहाँ अब बहुत खराब रिजल्ट मिलेंगे। अन्य परिस्थिति में एक और कंडीशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये शनि यहाँ पर 5वें घर में, गुरु छठे में और चंद्र खाना नंबर 10 में है। खाना नंबर 10 हमारा कामकाज का क्षेत्र है, हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारा वर्क प्लेस है। अब ये डिस्टर्ब होगा, काम धंधा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, उसका व्यक्ति का रोजगार में, अपने काम धंधे में मन नहीं लगेगा। व्यक्ति एक काम को छोड़ के दूसरे काम में लगेगा, अपने काम में टिकने के लिए उसको मुश्किल होगी।
तो यहाँ पर शनि और चंद्र की दुश्मनी हो जाती है, 5वें घर की और 10वें घर की दुश्मनी हो जाती है। और छठे घर में भी प्लैनेट है तो ये कंडीशन और ख़राब हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में शनि का उपाय करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ है जिसमें एक प्लैनेट जो है वो जब दूसरे प्लैनेट के साथ मिलता है तो ग्रह की तासीर चेंज हो जाती है। तो अगर कोई ऐसा आप देखते हैं, कोई भी रील देखते हैं, कोई भी सोशल मीडिया में शनि के ऊपर अपने हाउसेस को मैच कराते हैं कि हमारे शनि इस घर में बैठे हुए हैं और इस तरह के रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो वैसा नहीं होगा। जैसे कि बताते हैं कि खाना नंबर 1 में ऐसा रिजल्ट होगा, 2 में ऐसा। अरे भाई वो देते हैं, लेकिन पूरी कुंडली में 8 और प्लैनेट होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं। वो जब मिक्स हो जाते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाता है। ये जस्ट लाइक ए केमिकल रिएक्शन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो फिर वो पानी बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलेंगे तो CO2 बन जाएगा। तो इसी तरह से एक ग्रह जब दूसरे ग्रह से मिलेगा तो कुछ और बनता है। इसी लाल किताब में कंसेप्ट है मशनूई प्लैनेट का, जिसमें बृहस्पति शुक्र अगर जन्म पत्री में इकट्ठे बैठे हुए हैं तो ये जो एक नए ग्रह का निर्माण कर देते हैं, जो शनि का निर्माण करते हैं, केतु स्वभाव, शुभ शनि। इसी तरह से मंगल और बुध इकट्ठे हैं तो ये राहु स्वभाव शनि, यानी कि खराब शनि, तीसरे प्लैनेट का जन्म हो जाता है। शनि और शुक्र जब इकट्ठे बैठते हैं तो एक नए प्लैनेट का जन्म होता है, उच्च केतु। शनि और चंद्र जब इकट्ठे बैठे हैं तो नीच केतु। वहाँ पर नीच केतु के फल भी आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि उस भाव में ये कंजक्शन बनती है, वहाँ उसकी उपस्थिति देखी जाएगी। बृहस्पति राहु अगर 8वें भाव में बैठे हैं तो आप वहाँ पर बुध की प्रेडिक्शन करें, क्योंकि बृहस्पति राहु जब इकट्ठे बैठते हैं तो बुध का निर्माण होता है। नीला और पीला मिलकर हरा रंग बनाते हैं। तो इसी तरह से अकेले ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होता, वो प्रभाव जो है वो चेंज हो जाता है। कुंडली में 8 और प्लैनेट की मिक्सिंग होती है। तो एक छोटी सी प्लेसमेंट, हाँ वो दोनों अच्छे घरों में बैठे हैं लेकिन फल बहुत ख़राब दे रहे हैं। शनि छठे में और चंद्रमा दूसरे में, उच्च के दूसरा घर चंद्रमा का उच्च का माना जाता है। लेकिन पूरी उम्र आदमी को अपनी आई चलाई के लिए, अपनी डेली इनकम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। उसका अच्छा खासा धन जो है वो उसकी आई चलाई में ही कहाँ कंज्यूम हो जाता है, उसको कोई आइडिया नहीं होता। वैसे ही अगर खाना नंबर 1 में बृहस्पति बैठे हैं और खाना नंबर 8 में अगर मंगल बैठे हैं, ये खराब टक्कर है। इसमें व्यक्ति के भाई बंधु कभी भी व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं। अचानक उसके लिए जीवन में बाधाएं पैदा हो जाती है। और 10वें में कोई प्लैनेट बैठा है और 5वें प्लैनेट बैठा है, ये भी बहुत खराब टक्कर। इसमें मित्र बैठे हैं तो भी धोखा देते हैं। तो बोलने का अभिप्राय यही है कि एक जो प्लैनेट है वो कभी भी, जैसे उसके फल विभिन्न भावों में बताए जाते हैं, वो उसकी इंडिपेंडेंट स्वभाव के लिए बताया जाता है। लेकिन प्लैनेट की मिक्सिंग, जब अदर प्लैनेट की जो प्लेसमेंट कुंडली में डिफरेंट हो जाती है तो कुंडली में जो है वो प्रभाव जो है वो ग्रहों का अलग हो जाता है। अब प्रेडिक्शन जो है वो वेरी कर जाती है। तो प्रश्न बहुत थे, लेकिन मैंने कोशिश करी आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाने की कि कैसे जो है वो ग्रह के रिजल्ट जो है वो बदल जाते हैं दूसरे प्लैनेट की मिक्सिंग के साथ। धन्यवाद।